नमस्ते मित्रों। मेरे चौथे वीडियो में आज उन शेष 4 कारणों की चर्चा करेंगे जो हमारी प्रगति और प्रसन्नता में बाधक हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना। इस संसार का हर व्यक्ति अपने आप में एक ही है, यूनिक है। फिर क्यों हम अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी हों, यह कह कर कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा वह है, मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो उसके पास है। अरे कहिए, मैं भी उसी की तरह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। तुलना करनी है तो अपने आप से करिए, अपने कल से, आज से और आने वाले कल से करिए। तुलना करनी है तो उन व्यक्तियों के साथ करिए कि जो हमारी तरह मनुष्य होते हुए भी उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो हमारे पास है। महलों की जगमगाती रोशनी जब हमें चकाचौंध कर ले तो हमें पास की एक झोपड़ी में टिमटिमाता नन्हा दीपक भी नजर आना चाहिए। अंग्रेजी की एक बहुत अच्छी उक्ति है कि मैंने शिकायत की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, तभी मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में मैं परमात्मा से शिकायत करूं या उसका धन्यवाद करूं। 5वां कारण, हमेशा भय में रहना। असफलता का भय, लोगों का भय, कुछ खोने का भय, भूत प्रेतों का भय, संघर्षों, कठिनाइयों, चुनौतियों का भय। पता नहीं कितने कितने भय मनुष्य ने पाल रखे हैं। मनोविज्ञान में लगभग 400 फोबियाज वर्णित हैं। फोबियाज यानी अकाल्पनिक, अतार्किक भय। अंग्रेजी में डर को फियर, FEAR कहते हैं, जिसका मतलब है फेस एवरीथिंग एंड राइज या फियर एवरीथिंग एंड रोइंग। परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ जाओ या डरते रहो और अपने आप को बर्बाद कर लो। चॉइस हमारी है। पर याद रहे, जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, उसी तरह हमारा फेथ और फियर साथ साथ नहीं रह सकते। हमारा फेथ हमारे फियर से ज़्यादा सशक्त होना चाहिए। विडंबना देखिए कि जहाँ 2 जगह हमें डरना चाहिए वहाँ हम नहीं डरते। अपने आप से और अपने परमात्मा से, गलत काम करने से। अगर यहाँ 2 जगह डरना शुरू कर देंगे तो बाकी सभी डर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये भय जो है उसके कारण हम निर्णय की करने की शक्ति को खो देते हैं। अनिर्णयात्मकता, इनडिसाइसिवनेस, टू बी और नॉट टू बी की समस्या हमें कहीं का नहीं छोड़ती। इसको असफलता का दुख की मास्टर की कहा गया है। 6, अपराध बोध बनाए रखना। गिरना गुनाह नहीं है, गिरकर नहीं संभलना गुनाह है, या बार बार गिरना गुनाह है। अच्छा मनुष्य भूलों से सीख करके उनका पुनरावर्तन नहीं करता है और भूलों को दिल दिमाग से निकाल देता है। डाल पर बैठा उसी डाल को काटने वाला छोटा मोटा कालिया हम सब में है। अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम में से कईयों में कालिदास बनने की क्षमताएं भी हैं। इसलिए हमें अपराध बोध से बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को खुद की नज़रों में न गिरे, ये देखना होगा। कहिए, जो बीत गई सो बात गई। 7वां, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर परेशान होना, दुखी होना। यह सोच हमें कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बदलाव करने की इच्छा से रोकती है। हम भूल जाते हैं कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि हमें औरों की सोच की चिंता होनी चाहिए। कहना होगा, मैं जो कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो परमात्मा की प्रेरणा से अपने अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कह रहा हूँ, कर रहा हूँ। भाड़ में जाए लोगों की राय, भाड़ में जाए उनकी सोच। मुझे जीना है और अच्छे से जीना है। क्या हमें बुद्ध या महावीर, जीसस या मोहम्मद, कॉपरनिकस या गैलीलियो, सुभाष या सरदार मिले होते यदि उन्होंने यह सोचा होता कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे लोगों का तो काम है कहना। बुद्धिमान कुछ नया, कुछ अच्छा करते हैं, मूर्ख उनकी आलोचना। निंदा रस सबसे प्रिय रस होता है लोगों का। पर यदि हम कबीर को याद रखें, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए,
तो हमें निंदा करने वालों से डर नहीं होगा। उसी तरह से ईर्ष्या, जिसे गुजराती के मेरे अत्यंत प्रिय लेखक गुणवंत शाह अखंड सौभाग्यवती बोल कहते हैं, यह भी कई बार हमें परेशान करते हैं। खुश होइए यदि लोग आपकी निंदा करते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, ईर्ष्या कमाई जाती है, चाटुकारिता खरीदी जाती है। ईर्ष्या करने वाले भी लोग हैं जिनके पास विशालता हृदय की नहीं है कि दूसरों की अच्छाई को स्वीकार कर सके या उसको उसकी प्रशंसा कर सके, पर ईर्ष्या करके वो अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार कर लेते हैं कि वो वैसे नहीं है, उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। अपेक्षा करूंगा बंधुओं कि आप इन बिंदुओं पर मनन चिंतन अधिक अध्ययन कीजिए। धीरे धीरे आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। आज्ञा दीजिए अगले वीडियो तक। बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।